ओम नमो नारायण। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी सवाल पूछे हैं। पूछना ज़रूरी है। और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जो सवाल सुनने के बाद हम भी बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। पूछा गया सवाल ये था कि स्त्रियों के काम पुरुषों ने करने चाहिए नहीं करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? संसार जो है वो आप दोनों का है। काम के समय में अगर आपको एक दूसरे का साथ दे के आगे जाना है, अगर किसी वक्त आपके घर में आपकी जो बीवी है, माँ है, बहन है, जो हमेशा रसोई पकाने का काम करती है या फिर घर का सब काम करती है, अगर उनको कुछ वो बीमार है या फिर उनकी कहीं जाने की जल्दी है या फिर उनको कहीं जाना है, तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको बेहिचक बर्तन मांज देना पड़ेगा, कपड़ा धो देना पड़ेगा और करिएगा। इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे को संभाल के अपना संसार को आगे बढ़ाना होता है। भाई और बहनों को दोनों को भी अपने घर में अपने परिवार को सुखी और समृद्धि देखना है, तो एक दूसरे के मान सम्मान को और अपने परिवार के परिजनों को देख के आपको ये सब करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां है। हर आदमी की जिम्मेदारी है। हर आदमी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको आगे लेके जाना है। बहुत सारे घरों में हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो पुरुष है वो खाली पैसा कमा के लाते हैं। उनको जो खाने का जो प्लेट है या फिर जो पकाया हुआ अन्न है वो महिला ला के परोस के दे देती है, वो खाते हैं और वो थाली वही छोड़ के निकल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। अपनी थाली, अपनी झूठी थाली अगर हम किसी को उठाने देते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली को, अगर झूठी थाली को हमारे घर की जो बीवी क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, अगर इनको हम लोग हमारी जो झूठी थाली है उठाने उठाने देंगे तो ये सबसे बड़ा पाप है। अपना झूठा जो अन्न है और अपना झूठा जो थाली है उसको खुद उठाइए और रसोई घर में लेके जाइए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ठीक है, आप धो मत, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि आपको कुछ पाप का हकदार बनने से बच जाएंगे। और दूसरी एक बात, मैं हमेशा लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आज के तारीख में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे घरों में हम लोग जब जाते हैं, हमें सम्मानपूर्वक बुलाते हैं, तो जाने के बाद बहुत सारे घरों में यही दिक्कत है कि बड़े बुजुर्गों के जो विचार है वो जो आज की जो पीढ़ी है, जो नए ज़माने के लड़के हैं, इनके साथ उनके विचार जो है वो मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो अपने घर में जो बुजुर्ग है उनके सर पे जो बाल है और जो बाल है वो सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन एक बात बोल देता हूँ, उनके एक सफ़ेद बाल के पीछे 1000 1 लाख अनुभव होते हैं। और यही अनुभव अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए। इसलिए बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ में रहिए, उनकी आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए, उनको संतुष्ट रखने का प्रयास कीजिए। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हो सके तो उनको खुश करने का, खुश रखने का प्रयास कीजिए। अगर ये आपको कुछ जमता नहीं हो तो खाली उनको उनका मन दुखना भी नहीं चाहिए। इस तरह से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको आपके जीवन में एक खासियत के तौर से बताना चाहूँगा कि आज का जो सब्जेक्ट है आपने मुझे बताया है, आप आपकी बीवी को, आपकी माँ को और आपके बहन को बेहिचक हेल्प कीजिए, उनका काम कीजिए। उन्होंने बताया हुआ काम पूरी तरह से अच्छे से निभाइए, क्योंकि उनकी आत्मा की जो खुशी है
उसकी जो पॉजिटिव वेव्स है वो आपके जीवन को मिलेगी और आपका जीवन सफल होगा। ये मत सोचिए कि मैं पुरुष हूँ और मैं क्यों काम करूँ, घर में झाड़ू क्यों लगाऊँ, घर का बर्तन क्यों मांजूँ, घर में खाना क्यों बनाऊँ, चाय क्यों रखूँ। ये नहीं है। जिस टाइम में घर में आपके हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे दिखेंगे। ओम नमो नारायण।